एक समय की बात है, एक घने जंगल में पोली नाम का एक सुंदर और रंग बिरंगा तोता रहता था। पोली कोई साधारण तोता नहीं था। उसके पास मानवीय आवाजों और ध्वनियों की नकल करने की एक अद्वितीय क्षमता थी। वो चिड़ियों के चहकने, बाघों के गुर्राने और यहाँ तक कि इंसानों की बोली की भी नकल कर सकती थी। पोली की प्रतिभा ने उसे जंगल के जानवरों के बीच मशहूर कर दिया। एक दिन पोली ने जंगल का पता लगाने के लिए साहसिक कार्य पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह उड़ी, उसे बंदरों के एक समूह का सामना करना पड़ा, जो जंगल में हुई एक अजीब घटना के बारे में बात कर रहे थे। बंदर बात कर रहे थे कि कैसे मनुष्यों के एक समूह को जंगल में देखा गया था और वे पेड़ों को काट रहे थे और जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहे थे। इस खबर से पोली घबरा गई और उस जगह पर उड़ गई जहां इंसान थे। उसने देखा कि बंदरों की कहानी सच थी। इंसानों ने जंगल में बड़ी गड़बड़ी की थी और कई जानवरों ने अपने घर खो दिए थे। पोली को दुख हुआ और उसने जानवरों की मदद के लिए कुछ करने का फैसला किया। अगले दिन पोली ने पास के गांव में उड़ान भरी जहां से मनुष्य आए थे। वो एक घर की छत पर बैठ गई और जानवरों के रोने की आवाज निकालने लगी। शोर सुनकर ग्रामीण बाहर पहुंचे और जांच की। वे पोली को देखकर हैरान रह गए, जो अजीब सी आवाजें कर रही थी। गांव वाले पोली के पास जमा हो गए और यह समझने की कोशिश करने लगे कि वो क्या कहना चाह रही है। पोली ने जानवरों की आवाज को दोहराया और यहाँ तक कि एक रोते हुए इंसान की आवाज की नकल भी की। ग्रामीण उसकी प्रतिभा से चकित थे और ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, जंगल में उसका पीछा करने का फैसला किया। जब वे जंगल में पहुंचे, तो पोली उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां मनुष्य निवास स्थान को नष्ट कर रहे थे। तबाही का मंजर देख ग्रामीण सहम गए। उन्होंने तुरंत समस्या को समझा और जानवरों की मदद करने का फैसला किया। क्षतिग्रस्त आवास के पुनर्निर्माण के लिए ग्रामीणों और जानवरों ने मिलकर काम किया। उन्होंने नए पेड़ लगाए और जानवरों के रहने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाया। पोली ने इंसानों और जानवरों को एक साथ लाने और जंगल को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंगल के बहाल होने के बाद पोली जानवरों के बीच हीरो बन गया। वो अपनी बुद्धिमत्ता और मनुष्यों के साथ संवाद करने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। पोली की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो जंगल की आवाज के रूप में जानी जाने लगी। उस दिन से पोली अपने पशु मित्रों से घिरे जंगल में एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। उसने ध्वनियों की नकल करना और जानवरों और मनुष्यों दोनों के साथ संवाद करना जारी रखा। उसकी विरासत जीवित रही और वो उन सभी के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई, जो प्रकृति और वन्य जीवन की परवाह करते थे।